हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम एंड आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर फार्मा एपी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। बात करेंगे आईवी फ्लूइड बोतल के बारे में, जो कि जैसे कि बात करें एनएस हो गया, आरएल हो गया, डी5 हो गया, डीएनएस हो गया, डी10, डी25। तो ये जो आईवी फ्लूइड बोतल होती है जो कि हॉस्पिटल में क्लिनिक पे पेशेंट को चढ़ाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो हमारा आईवी फ्लूइड होता है उस प्रत्येक बोतल में क्या मिला होता है, माने कि इसके अंदर कंपोजिशन क्या पाया जाता है, एंड कौन सी बोतल पेशेंट को किस कंडीशन में दी जाती है, एक दिन में कितनी बार देनी होती है, एंड कितने एमएल बेसिकली पेशेंट को एक दिन में चढ़ाया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के रिगार्डिंग आपसे मिस ना हो पाए। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन समझ लेते हैं। तो फ्रेंड, इन शॉर्ट में हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा आईवी फ्लूइड होता है वो कितने टाइप्स का होता है। अगर बात करें आईवी फ्लूइड की फुल फॉर्म की, तो इंट्रावीनस फ्लूइड इसे बोलते हैं, जो कि बेसिकली क्या है कि हमारी जो डायरेक्ट वेन्स होती हैं, जो शिराएँ होती हैं, उसके अंदर चढ़ाया जाता है। अगर बात करें इसके टाइप की, तो आईवी फ्लूइड हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट कंडीशन में पेशेंट को दिए जाते हैं। तो आइए शॉर्ट में जान लेते हैं कितने टाइप से होते हैं, फिर प्रत्येक के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला एनएस, जो कि आपने काफ़ी ज़्यादा यूज किया होगा अगर कभी हॉस्पिटल गए होंगे। तो एनएस इसका फुल फॉर्म, एनएस नाम से जाना जाता है, एंड इसका जो फुल फॉर्म होता है नॉर्मल सलाइन, जिसे नमक का पानी भी बोला जाता है। अगर नेक्स्ट बात करें तो डीएनएस, जिसका फुल फॉर्म होता है डेक्स्ट्रो नॉर्मल सलाइन। इसके बारे में एंड इन सोल्यूशन के बारे में फर्दर वीडियो में वन बाय वन हम डिटेल में समझेंगे कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, माने कि कंपोजिशन क्या होता है, कितनी डोज लेनी चाहिए, किस कंडीशन में कौन सी बोतल चढ़ाई जाती है। फिर भी हम यहाँ पे शॉर्ट में जान लेते हैं इसके टाइप के बारे में। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं तो आरएल, जो कि जिसका फुल फॉर्म होता है रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो कुछ हमारी अदर बॉटल देखने को मिल जाती हैं, जैसे डी5, डी10, डी25 सोल्यूशन, ये भी आते हैं ना। एंड नाउ नेक्स्ट बात करते हैं मैनिटाल सोल्यूशन। तो ये सारी बॉटल हैं जो कि बेसिकली हॉस्पिटल में क्लिनिक पे अवेलेबल होती हैं, पेशेंट को डिफरेंट कंडीशन में उनकी डिजीज के अकॉर्डिंग चढ़ाई जाती हैं। तो आइए वन बाय वन जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं एनएस सोल्यूशन के बारे में या नॉर्मल सलाइन के बारे में। अगर बात करें इसके अंदर कंपोजिशन की क्या पाया जाता है, तो फ्रेंड्स इस बॉटल के अंदर आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाती है। इसके अंदर 0.9% वेट बाई वॉल्यूम के कंपोजिशन में बेसिकली NaCl पाया जाता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड इसके अंदर 0.9% वेट बाई वॉल्यूम के कंपोजिशन में पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक 100 ml की इस बोतल में बेसिकली 0.9 ग्राम क्या है सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है। एंड ये जो बोतल एनएस की आती है वो आपको 100 ml की देखने को मिल सकती है, 500 ml की भी देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ 1000 ml की भी बोतल देखने को मिल जाती है एनएस सोल्यूशन की। अब फिर हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में कि जो हमारा एनएस सोल्यूशन होता है इसका मेनली यूज किन किन केसों में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर यूज़ की बात करें तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन की कंडीशन, माने कि जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी क्यों होती है, तो कई बार डिहाइड्रेशन के दौरान आपको वोमिटिंग हुई, तो उस दौरान आपकी बॉडी से काफ़ी पानी लॉस होता है, फ्लूइड लॉस होता है, तो उस दौरान दिया जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है, डायरिया की कंडीशन में, लूज मोशन की कंडीशन में आपको क्या है आपकी बॉडी से काफ़ी फ्लूइड लॉस होता है, तो उस दौरान बेसिकली ये पेशेंट को दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं वाउंड वॉशिंग की। कई बार घाव को साफ करने के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है, क्योंकि एनएस 0.9% वेट बाय वॉल्यूम के अंदर इसके अंदर NaCl पाया जाता है। एंड जो इसके अंदर जो वाटर होता है वो स्टेराइल वाटर होता है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा जो पीएच मेंटेन रहता है। तो वहाँ पे क्या है वाउंड को साफ करने में, घाव में इन्फेक्शन वगैरह या जो भी माइक्रोब्स वगैरह हो उनको साफ करने में बेसिकली इस सोल्यूशन का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ फ्रेंड नेक्स्ट बात करें तो डाइल्यूशन फॉर इंजेक्शन, बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं जिनको डाइल्यूट करने में हेल्पफुल होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो पैरासीटामॉल का इंजेक्शन काफ़ी थिक होता है, काफ़ी गाढ़ा होता है, तो उसको कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने में NaCl सोल्यूशन के द्वारा ही पेशेंट को डाइल्यूट करके चढ़ाया जाता है। एंड अदर बहुत सारी मेडिसिन होती है जिनके डाइल्यूशन में बेसिकली NS सोल्यूशन का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट बात करें तो फ्रेंड्स क्या है कि हमारी बॉडी में जब वाटर, अपने शरीर में जब पानी की कमी हो जाती है तो उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए, उस समस्या को मेंटेन करने के लिए भी पेशेंट को NS चढ़ाया जाता है। तो ये फ्रेंड्स इसके यूजेस के बारे में, आई होप सो आपको इसके यूज एंड कंपोजिशन के बारे में कंफर्म हो चुका होगा। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में कि नॉर्मल सलाइन की कितनी डोज लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसकी जो डोज होती है वह कितने ml एक पेशेंट को चढ़ाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसको डिजीज़ क्या है, तो वो उसके बाद ही कन्फर्म हो पाएंगे कितनी देनी चाहिए। बट नॉर्मल अगर डोज की बात करें तो फ्रेंड्स क्या है 2000 से 3000 ml या 2 से 3 लीटर 24 घंटे में पेशेंट को आप इसको चढ़ा सकते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है यहाँ पे। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो बेसिकली क्या है नॉर्मल सलाइन जो सोल्यूशन होता है
वो अगर किसी भी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या तो उस दौरान नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर NaCl जो कि सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जिसकी वजह से आपने अगर ये बोतल चढ़ा दी तो क्या है, उसका ब्लड प्रेशर और बढ़ जाएगा। तो इस वजह से बेसिकली अगर किसी भी पेशेंट को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उस दौरान नॉर्मल सलाइन नहीं दिया जाता है। तो आई होप सो आपको NS सोल्यूशन के बारे में पता हो चुका है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं DNS सोल्यूशन के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है डेक्स्ट्रो नॉर्मल सलाइन। इसके अदर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें थोड़ा सा DNS का सब्स्टिट्यूट पार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि 0.9% वेट बाई वॉल्यूम के कंपोजिशन में NaCl के साथ साथ 5 ग्राम जो डेक्स्ट्रोज भी पाया जाता है। एंड जो DNS की बोतल होती है वो 500 ml की भी आती है, 1000 ml की भी आती है, तो अलग अलग बोतल भी इसकी अवेलेबल होती हैं। अगर इसकी यूजेस की बात करें कि DNS फ्लूइड का यूज कब किया जाता है, तो इसका यूज भी डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है तो उस दौरान भी दिया जाता है। ये जब हमारी बॉडी में हमारी क्या होती है समस्या, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, हमारी हाइपोटेंशन की कंडीशन होती है, जब हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उस दौरान भी ये पेशेंट को चढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट यूज इसका तब होता है जब इंसुलिन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, हमारी बॉडी में इंसुलिन शॉक की समस्या होती है या प्रॉपर इंसुलिन सीक्रेट नहीं हो पाता, तो उस दौरान DNS बेसिकली दिया जाता है। इसके साथ साथ कुछ एक्सीडेंटल केसेस होते हैं जहाँ पे क्या है पेशेंट की बॉडी से काफ़ी फ्लूइड लॉस हो जाता है, तो उस दौरान भी ये DNS पेशेंट को चढ़ाया जाता है। तो ये फ्रेंड्स यूज़ थे DNS के बारे में। आई होप इसके यूज़ के बारे में कंफर्म हो चुका होगा। फ्रेंड्स नाउ नेक्स्ट बात करते हैं डोज ऑफ DNS। तो बेसिकली जो DNS फ्लूइड होता है इसकी भी डोज डिपेंड करती है पेशेंट की कंडीशन पे कि क्या कंडीशन है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी डोज डिसाइड होती है। एंड अगर बात करें सामान्यतः तो आप 2500 ml से 3000 ml के आसपास बेसिकली आपको पेशेंट को सामान्य कंडीशन में इसको चढ़ा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो बेसिकली अगर किसी भी पेशेंट को शुगर का मरीज है या कोई भी पेशेंट शुगर का मरीज है तो उस दौरान DNS नहीं दिया जाता, क्योंकि इसके अंदर डेक्स्ट्रोज पाया जाता है जो कि शुगर ऑलरेडी डेक्स्ट्रोज हमारी एक शुगर ही है, कार्बोहाइड्रेट एक शुगर है। तो बेसिकली ये अगर DNS के अंदर अगर हम चढ़ाएंगे तो डेक्स्ट्रोज के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसके आगे शुगर और बढ़ जाएगा। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर किसी भी पेशेंट को शुगर की समस्या है तो उस दौरान DNS नहीं दिया जाता। नाउ फ्रेंड्स हम नेक्स्ट बात करते हैं वो है रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RL बोला जाता है। अगर बात करें इसके अंदर कंपोजिशन की तो फ्रेंड्स इसके अंदर डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड होगा, पोटेशियम क्लोराइड हो गया या सोडियम लैक्टेट हो गया। तो जब हमारी पेशेंट की बॉडी में क्या है इलेक्ट्रोलाइट की कमी होती है तो उस दौरान बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट के रूप में RL सोल्यूशन चढ़ाया जाता है। अब स्पेशली इसके यूजेस की बात करें तो बेसिकली RL सोल्यूशन भी जब हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, डायरिया या वोमिटिंग के कंडीशन में हमारी बॉडी से काफ़ी फ्लूइड लॉस हो जाता है, तो उस दौरान RL जो सोल्यूशन है जो पेशेंट को चढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ ड्यूरिंग सर्जरी या सर्जरी के बाद भी पेशेंट को दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम पेशेंट की बॉडी से काफ़ी ब्लड लॉस होता है, तो उसको उसकी रिकवरी के लिए RL सोल्यूशन दिया जाता है। या बर्निंग की कंडीशन में जब कई बार क्या होता है पेशेंट की पूरी बॉडी जल जाती है तो उस दौरान भी ये चढ़ाया जाता है, क्योंकि बहुत सारा फ्लूइड उस टाइम बॉडी से लॉस होता है। इसके साथ साथ न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी माने कि जब कुपोषण हो जाता है तो उस दौरान भी दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स क्या है हमारी बॉडी में नहीं बचते या लॉस हो जाता है, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए कहीं न कहीं RL सोल्यूशन पेशेंट को चढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ हाइपोटेंशन जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उस दौरान भी RL सोल्यूशन पेशेंट को चढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट बात ये होती है जो RL सोल्यूशन होता है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए मतलब डायबिटिक पेशेंट के लिए सूटेबल होता है। आप डायबिटिक पेशेंट है तो उसको RL सोल्यूशन चढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी शुगर नहीं पाई जाती है। तो ये फ्रेंड्स थे यूजेस ऑफ RL। आई होप सो आपको इसके यूजेस के बारे में कंफर्म हो चुका होगा। अब फ्रेंड्स नाउ हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट डोज ऑफ RL की, इसकी डोज कितनी लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये भी है डिपेंड करता है कंडीशन पे कि डिजीज़ क्या है पेशेंट को, वो सारी चीज़ें डोज वहीं पर डिसाइड हो पाएंगी। एंड अगर नॉर्मल बात करें तो 500 से 1000 ml बेसिकली आप 24 घंटे में एक पेशेंट को चढ़ा सकते हैं, सामान्य डोज हो जाती है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन की, वो है डेक्स्ट्रोज, जो कि अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल होता है। जैसे बात करें कंपोजिशन की तो D5 भी आता है डेक्स्ट्रोज सोल्यूशन, D10 भी आता है एंड D25 भी आता है। और D5 की बात करें तो 5 ग्राम बेसिकली डेक्स्ट्रोज 100 ml में प्रेजेंट होती है D5 सोल्यूशन में। वहीं बात करें D10 सोल्यूशन की तो वहाँ पे क्या है 10 ग्राम डेक्स्ट्रोज प्रेजेंट होती है 100 ml सोल्यूशन में। वहीं जो D5 बोतल आती है तो उसके अंदर 25 ग्राम डेक्स्ट्रोज जो है 100 ml में प्रेजेंट होती है। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर D5 चढ़ा रहे हैं, अगर 500 ml का चढ़ा रहे हैं तो 1 ml में 5 ग्राम आएगी। तो अगर 5 ml की बात करें तो वहाँ 500 ml की बात करें तो वहाँ पे 25 ग्राम उसमें डेक्स्ट्रोज प्रेजेंट होगी। तो ये फ्रेंड्स थे बात डेक्स्ट्रोज
सोल्यूशन की एंड यहाँ पे कंपोजिशन की हमने बात कर ली। प्रत्येक 100 ml में 5 ग्राम प्रेजेंट होता है D5 में एंड जितने भी ml की आप बोतल लेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करके आप उसको प्रेजेंट कर पता कर सकते हैं कि उसमें कितनी डेक्सट्रोज मिली होती है। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में कि डेक्सट्रोज सोल्यूशन कब यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो गई या वीकनेस काफ़ी कमजोरी हो गई तो उस दौरान इसका यूज़ किया जाता है, या आपको चक्कर आ रहे हैं, डिजीनेस की समस्या है तो उस दौरान भी बेसिकली ये डेक्सट्रोज सोल्यूशन पेशेंट को दिया जाता है। अगर बात करें इसकी डोज की तो ये यहाँ पर भी क्या है, वो सारी चीज़ें पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करती हैं, बट सामान्यतः 2000 से 3000 या 2 लीटर से 3 लीटर एक 24 घंटे में एक पेशेंट को चढ़ाया जा सकता है। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं मनीटॉल सोल्यूशन की, जो कि लास्ट सोल्यूशन होने वाला है। मनीटॉल सोल्यूशन बेसिकली यूज किया जाता है जब पेशेंट की बॉडी में काफ़ी फ्लूइड बढ़ जाता है, वाटर की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है तो उस दौरान मनीटॉल सोल्यूशन पेशेंट को दिया जाता है। ये बेसिकली डायरेटिक क्लास का सोल्यूशन होता है, जो क्या है कि हमारे यूरिन के वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से पेशाब के थ्रू बॉडी का जितना भी फ्लूइड था या जितना भी एक्सेस वाटर था वो निकल जाता है, तो उस दौरान सारी समस्या सॉल्व हो जाती है। तो मनीटॉल सोल्यूशन बेसिकली पेशेंट को तब चढ़ाया जाता है जब क्या होता है कि उसमें उसकी बॉडी में फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, वाटर की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस दौरान ये देखिए उसके यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ाया जा सकता है। अगर बात करें इसके कंपोजिशन की तो प्रत्येक 100 ml के मनीटॉल सोल्यूशन में 20 ग्राम बेसिकली क्या है मनीटॉल प्रेजेंट होता है, जो कि इसका मेनली कंपोजिशन होता है। 20 ग्राम प्रत्येक 100 ml में प्रेजेंट होता है। अगर आप 100 ml की बोतल चढ़ाते हैं तो 20 ग्राम मनीटॉल होगा, अगर 200 ml की चढ़ाते हैं तो उसमें 40 ग्राम मनीटॉल होगा। बाकी आप आगे फर्दर मल्टीप्लाई करके उसके कंपोजिशन निकाल सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स इसकी कंपोजिशन की बात। तो आज की इस वीडियो में हमने डिटेल में जानकारी दी आपको आईवी फ्लूइड के बारे में। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी एंड आज की इस वीडियो में काफ़ी कुछ आपको समझने को मिला होगा आईवी फ्लूइड के बारे में। कौन सी बोतल कब देनी चाहिए, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसकी डोज क्या होती है, किन किन केसों में प्रत्येक बोतल पेशेंट को देनी चाहिए। तो आई होप सो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के द्वारा मिली होगी। वीडियो फ्रेंड्स कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो के ऊपर लाइक करिएगा एंड अगर आप ऐसी ही वीडियो आप चाहते हैं टाइम टू टाइम आपको देखने को मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।